गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज हम आपके सामने एक बहुत ही अच्छा इम्पोर्टेंट और मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर नंबर आपका फर्स्ट है। और स्टूडेंट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चैप्टर नंबर क्या है आपका, विच इज़ सॉल्यूशन, राइट। अब आपने देखा है, चलिए जो हमारा लेक्चर है इस पर, ठीक है, लेक्चर नंबर थर्ड हमारा आज ही जो लेक्चर रहेगा वो थर्ड लेक्चर रहेगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, ठीक है, और कम एनसीईआरटी कंप्लीट होगी। ठीक है, जो आपके एनसीईआरटी क्वेश्चन है मेरे प्यारे बेटा, उनको हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, अभी अगर आप मान लो सीबीएसई बोर्ड एग्जाम से हैं या यूपी बोर्ड एग्जाम से हैं या किसी भी अदर एग्जाम से हैं या आप आईआईटी जेईई या नीट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरे प्यारे बेटा ये चैनल जो है, ठीक है, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा और ये वीडियो भी आपके लिए ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं और बिना देरी किए हुए और देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन मैंने आपके लिए लिए हैं। अगर आपके पास एनसीईआरटी प्योर बुक है तो मेरे प्यारे बेटा मैंने एनसीईआरटी के ही सब क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कस करूँगा, राइट। तो स्टूडेंट्स देखते हैं पहला क्वेश्चन जो रहेगा हमारा, उस क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा ये बेटा एनसीईआरटी क्वेश्चन है। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? ये एनसीईआरटी क्वेश्चन। आप देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बेटा के लिखा है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड इफ 12 ग्राम ऑफ बेंजीन इज डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, राइट। अब देखो मेरे प्यारे बेटा, अगर हम आपसे बात करें तो क्या बात करें, ठीक है बेटा, एक मिनट दीजिए मुझे। ठीक है बेटा, अगर हम आपसे बात करें कि आपको जो दिया गया है, क्या गिवन है मेरे प्यारे बेटा, आपको मास परसेंटेज निकालना है। क्या निकालना है? मास परसेंटेज निकालना। किसका निकालना है? बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड का। एक बार और देख लो, आपसे बोला गया है कि क्या है भैया, ये जो बेंजीन है, बेंजीन का जो वेट दे रखा है बेटा, वो कितना दे रखा है? 22 ग्राम। और जो कार्बन टेट्राक्लोराइड है बेटा, उसका वेट कितना है बेटा आपका? 120 ग्राम, 122 ग्राम, राइट। अब आपसे बोला है कि इन दोनों का क्या है, आपको मास परसेंटेज निकालना है मेरे प्यारे बेटा। तो देखो हम इसको सॉल्यूशन जब इसका करते हैं तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है, जो आपका मास परसेंटेज होता है मेरे प्यारे बेटा, क्या होता है? जो मास परसेंटेज होता है उसका एक फॉर्मूला होता है। किसका बेटा? मास परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है बेटा? इज इक्वल टू मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपोनेंट कर लेना बेटा, कंपोनेंट, कंपाउंड, कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, राइट। अगर मेरे प्यारे बेटा आप किसी का भी मास परसेंटेज निकालने हैं तो आपको क्या चाहिए? अगर आप मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट निकालने हैं, यहाँ पे मैंने कंपाउंड लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, तो मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, राइट। अब देखते हैं, देखो बेटा आपको क्या क्या गिवन है उसको देख लेते हैं। आपको जो वेट ऑफ क्या दे रखा है? वेट ऑफ बेंजीन। बेटा स्मॉल डब्लू, इसको मान लेना, इसकी जो बेंजीन है इसको मान लेना आप सॉल्वेंट, या ये आपको इसको सॉलिड मान लेना, कुछ भी मान लेना, आपकी मर्जी है। यहाँ पे मैं इसको स्मॉल डब्लू मान लेता हूँ और बेटा इसकी वैल्यू कितनी रखी है? 22 ग्राम। कितनी बेटा? 22 ग्राम, राइट। आगे आपसे बोला गया ऑफ इज डिजोल्व इतने इतने ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो बेटा वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड जो आपको गिवन है मेरे प्यारे बेटा, वो कितना? 122 ग्राम, राइट। अब मेरे प्यारे बेटा आपको अगर किसी का भी आप मास परसेंटेज निकालने हैं तो क्या चाहिए? मास पर उसका मास चाहिए आपको, फिर टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन चाहिए और मल्टीप्लाई 100। अब देखो मैं टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकालता हूँ मेरे पास बेटा, मैं क्या निकालता हूँ बेटा? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास, मास ऑफ सॉल्यूशन, राइट। क्या बेटा? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं मेरे प्यारे बेटा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ तो दोनों को ऐड करता हूँ, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। बेटा टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन जब आप निकालेंगे तो दोनों को ऐड कर दो बेटा, कितना हो जाएगा? 22 प्लस 122, 22 प्लस 122। और बेटा इनको ऐड करेंगे तो बेटा 144 ग्राम पर मोल, ग्राम, राइट। अब हम मेरा प्यारे बेटा अब बात कर रहे हैं मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन। किसकी बात कर रहे हैं? मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन।
मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन, राइट, इज इक्वल टू मास ऑफ बेंजीन। मास ऑफ बेंजीन कितना दे रखा बेटा? मास ऑफ बेंजीन आपको देखो कितना दे रखा मास ऑफ बेंजीन आपको बेटा? 22 ग्राम। 22 ग्राम, राइट। 22 ग्राम डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। फॉर्मूला क्या होता है बेटा? टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। और टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना बेटा आपको? ये गिवन है, यहाँ पे गिवन है आपको बेटा, रखो 144 और मल्टीप्लाई क्या करना है बेटा आपको? मल्टीप्लाई 100 मेरे प्यारे बेटा, मल्टीप्लाई 100, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हैं मेरे प्यारे बेटा। अगर आप इसको कट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? इसको कट कर रहे हैं तो ये बेटा 11 बार कटेगा और ये आपका 7 और 2, राइट। अब इसको कट करेंगे तो ये बेटा 36 बार कटेगा, ठीक है। और ये कितने बार बेटा? बेटा 50 बार। अगर आप इसको कट कर रहे हैं तो ये 25 और बेटा ये 18, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बेटा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब आपके पास जो बच्चा है मेरे प्यारे बेटा, जो बच्चा है उसको देख लो एक बार। क्या बच्चा है आपके पास मेरे प्यारे बेटा? आपके पास बच्चा है 11 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाई कितना बेटा आपका? 18। अगर आप इसको क्या करेंगे, अभी और कट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या आप क्या करना, 11 की मल्टीप्लाई 25 से करना और बेटा 18 से डिवाइड कर देना। और डिवाइड करने के बाद आपके पास आ जाएगा बेटा 15 पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा? जल्दी देखो कितना आ जाएगा बेटा? 15 पॉइंट कितना रहे हैं? 15.27 अब ये बेटा क्या आ जाएगा? परसेंट आ जाएगा, राइट। अगर मान लो मेरे प्यारे बेटा आपको मास परसेंटेज ऑफ निकालना है, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड, क्या निकालेंगे बेटा? मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड, मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो बेटा आपको चाहिए वेट ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड। मेरे प्यारे बेटा देख, अगर आप देख पा रहे होंगे तो वेट ऑफ कार्बन टेट्रा क्लोराइड कितना गिवन है आपको बेटा? 122, ठीक है। यहाँ पे बेटा आप देखो 122 डिवाइड बाई टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन कितना बेटा? 144 मल्टीप्लाई 100, ठीक है। आप इसको कट करेंगे तो बेटा ये कट कर लेंगे तो इसको कितना हो जाएगा? 6 और ये बेटा 1 और इसको कट करेंगे 7 और 2 और इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कट करेंगे तो 36, ये 50 हो जाएगा बेटा। इसको कट करेंगे तो बेटा 25 डिवाइड बाई 18, राइट। मेरे प्यारे बेटा ये आपका बन जाएगा, यहाँ पे क्या बन रहा है देखो, 61 मल्टीप्लाई 25 डिवाइड बाई बेटा कितना है? 18। अगर आप ऐसा करते हैं, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं और डिवाइड करते हैं तो बेटा कितना आ जाएगा आपका? 84 पॉइंट कितना आ जाएगा बेटा? 84 पॉइंट कितना आ जाएगा? 84 लिख लेना या 83 लिखना बेटा, 83%, राइट। तो मेरे प्यारे बेटा इसी का आंसर ये हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपके जो मास परसेंटेज का कंसेप्ट वो समझ गए होंगे। देखो एक बार वो बता देता हूँ आपको मेरे प्यारे बेटा, आपको मास परसेंटेज जब निकालना होता है तो आपके लिए फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100, राइट। अब देखो मेरे प्यारे बेटा, अगर आपको पता है यहाँ पे जो वेट स्मॉल डब्ल्यू क्या है, तो मास ऑफ क्या है बेटा? मास ऑफ बेंजीन। और स्मॉल डब्ल्यू स्मॉल यहाँ पे बेटा ए करना, बेटा क्या करना? यहाँ पे ए करना बेटा, स्मॉल डब्ल्यू ए, राइट, ठीक है। तो आपको ये दोनों गिवन है मेरे प्यारे बेटा और आपने टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन निकाला, दोनों को ऐड कर दिया, ठीक है। और आपको क्या चाहिए? तो जो जिसका भी आप निकालने हैं उसका मास, उसका वेट और जिसका भी निकालना है उसका टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, टोटल ऐड कर देना और मल्टीप्लाई 100 से कर देना। यही मैंने आपके सामने किया है, ठीक है। अगर मैंने बेंजीन का निकाला तो वेट ऑफ बेंजीन अपॉन ये इस तरह से कैलकुलेशन की है, ये आंसर आपके सामने आ गया। और इसी तरह से मैंने कार्बन टेट्राक्लोराइड का निकाला तो बेटा ये आ गया, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, उसको देख लेते हैं मेरे प्यारे बेटा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे बोला गया मेरे प्यारे बेटा, क्या बोला गया आपसे कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% वाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, राइट। अगर मेरे प्यारे बेटा, अगर आप मान लो मास आपसे बोला गया है कि क्या बोला गया है आपसे, देखो यहाँ पर समझ लो। सबसे पहले आपसे बोला गया कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, ठीक है। आपको किसका मोल फ्रैक्शन निकालना है? बेंजीन का, इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30%
वाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड। जो आपको वेट ऑफ बेंजीन दे रखा है वो कितना रखा है बेटा, 30%, राइट। अब देखो मेरे प्यारे बेटा, आप जैसे देख पा रहे होंगे आपने, आपको 30% दे रखा है, तो इसका मतलब ये हो गया। देखो अगर आप किसी का भी क्या कर रहे हैं, किसी मान लो तो आपने कोई सॉल्यूशन मान लिया मेरे प्यारे बेटा, क्या मान लिया आपने, एक सॉल्यूशन मान लिया जो क्या है आपका, क्या है मेरा प्यारा बेटा, आपने कोई सॉल्यूशन माना, और सॉल्यूशन जो है बेटा मेरे प्यारे बेटा, तो भैया चल जाओ यहाँ पे, चल जाओ, राइट। ठीक है, आपने माना कोई सॉल्यूशन माना, वो कितना 100% है, ठीक है, सही है। अगर यहाँ पे आपको बेंजीन बेटा कितना रखा है, 30% दे रखा है, और आपको मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालना, तो बेटा क्या करेंगे आप, 30 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई 100 कट करेंगे, तो बेटा आपका 30 ग्राम आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा, 30 ग्राम आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मास ऑफ बेंजीन, राइट, सही है। तो बेटा जो आपको बेंजीन दे रखा है, क्या दे रखा है, मास ऑफ बेंजीन, मास ऑफ बेंजीन इज 30% दे रखा है बेटा, कितना, 30%। इसका मतलब ये हो गया बेटा, आपको जो मास ऑफ क्या दे रखा है बेंजीन, वो 30 ग्राम है, क्या दे रखा है बेटा, मास ऑफ बेंजीन कितना बेटा, 30 ग्राम, राइट। अब देखो मेरे प्यारे बेटा, आपको पता है कि क्वेश्चन है, जो आपका क्वेश्चन बोला गया है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, इतने ग्राम कंटेनिंग इतने परसेंट है, क्या है बेटा, आपका जो बेंजीन है वो कितना है, इतने परसेंट है, ठीक है। आप देखो कार किस में है, कार्बन टेट्राक्लोराइड में। तो मेरा प्यारा बेटा देखो, कार्बन टेट्राक्लोराइड की अगर आप बात करते हैं मेरे प्यारे बेटा, अगर आप कार्बन टेट्राक्लोराइड का वेट निकालेंगे तो 100 जो आपने माना था, माना कि जो माना था आपने कि मान लिया, लेट मास ऑफ सॉल्यूशन, अगर बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन को आपने 100% माना है मेरे प्यारे बेटा, कितना, 100%, तो अब देखो ये आपको सोल्यूट का गिवन है, सोलवेंट का जब निकालेंगे तो 100 में 30 कम कर देंगे, तो मास क्या आ जाएगा बेटा, मास ऑफ CCl4 कार्बन टेट्रा, CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, CCl4, CCl4 बेटा कितना आ जाएगा बेटा, 70 ग्राम, सही है। अब बेटा हमने आपसे बात करी थी, अगर आपने मान लो हमारे पहले प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे तो आपको जाके हमारे प्रीवियस लेक्चर देख लेने चाहिए, क्योंकि हमने आपको बताया था कि हम वेट को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मास को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, और वॉल्यूम को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, वो आपको जानना बहुत जरूरी है, और आपको हमारे क्या है प्रीवियस वीडियो आपको देखने होंगे, राइट। लेक्चर नंबर आपने 1 और 2 नहीं देखा तो जाके एक बार देख लो। और देखो जो मास ऑफ बेंजीन है, मान लो मास ऑफ बेंजीन है, उसको मान लिया मैंने बेटा, क्या मान लिया, स्मॉल डब्लू वी मान लिया, स्मॉल डब्लू वी कितना है बेटा आपका, 30 ग्राम है। अब मुझे क्या चाहिए, इसका वेट चाहिए, तो स्मॉल एम भी कितना आ जाएगा बेटा, बेंजीन का जो वेट होता है वो कितना होता है बेटा, मोलिकुलर मास 78 होता है, क्योंकि 12×72 कितना होता है बेटा, ये 6 है, ये H6 है, 12×72 6 कितना हो गया, 78, ठीक है बेटा। तो 78 ग्राम पर मोल इसके क्या आ जाएंगे, मोलर मास आ जाएगा इसका, ठीक है। अब मान लो कार्बन टेट्राक्लोराइड का वेट गिवन है आपको, स्मॉल डब्लू ए गिवन है बेटा, कितना गिवन है आपको बेटा, 70 ग्राम में, कितना बेटा, 70 ग्राम। अगर मान लो आप इसका क्या निकाल लें, मोलिकुलर मास निकाल लें ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो बेटा कितना फॉर्मूला क्या होता है बेटा, CCl4, CCl4। देखो कार्बन का तो बेटा 12 होता है प्लस, और 35.5 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे आप बेटा, तो ये आपको देगा 144, कितना बेटा, 144। तो 12 प्लस 144 राइट। बेटा इसका जो मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बेटा, 154 ग्राम पर मोल, राइट। तो इस तरह से आपको ये मिल गया है। अब मान लो आपको क्या निकालना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। मेरे प्यारे बेटा अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आप निकाल रहे हैं तो देखो क्या होगा, तो आपको चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, तो पहले आप नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन निकालो, तो NWB निकाल लो, NB जब निकालेंगे तो स्मॉल वेट ऑफ बेंजीन अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ बेंजीन, राइट। ये कितना गिवन है मेरे प्यारे बेटा आपको, ये आपको 30, और यहाँ पे कितना बेटा, डिवाइड बाई 78, कितना बेटा, 78, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके बताओ बेटा कितना है, जल्दी से डिवाइड करके बताओ, कितना बेटा, 0.38, वेरी गुड, कितना बेटा,
0.38। अब आप इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ के निकाल लेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड निकाल लेंगे तो Na हो जाएगा बेटा आपका। N इज इक्वल टू वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, और मोलिकुलर मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। और वेट ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड कितना गिवन है बेटा आपको, कितना गिवन है, देखो यहाँ पे 70 ग्राम, कितना बेटा 70 ग्राम। और मोलिकुलर मास कितना है बेटा आपका 154, डिवाइड करके बताओ बेटा कितना है, जल्दी से बताओ जल्दी से। वेरी गुड बेटा, कितना है आपका 0.45, वेरी गुड 0.45, राइट। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आप देखो अगर आप मान लो आपको मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन चाहिए, क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो बेटा एक्स वी से हमने इसको रिप्रेजेंट किया है बेंजीन को, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन, तो ये आप इसमें एन बी लिखेंगे अपॉन टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन एन ए प्लस एन बी, राइट। अब देखो मेरे प्यारे बेटा इसकी जगह आपके लिखेंगे 0.38 लिखेंगे, 0.38 लिखेंगे, डिवाइड बाई 0.38 प्लस 0.45, राइट। तो ये आपका बेटा ऐसे ही रहेगा 0.38, तो एज इट इज़ रहेगा। और टोटल कितना सम हो जाएगा इसका बेटा, 5 और 3 कितने होते हैं बेटा, 5 और 3 होते हैं 3, और ये 4 4 4 8, ठीक है बेटा 83, 0.83 बैठेगा। देख लो एक बार चेक करके देख लो बेटा कि इतने बैठे। देख लो, अगर देखो बेटा अगर आपके पास ये है 45 और ये है, ठीक है, अगर इसमें आप 5 और पुट कर दो तो कितना बैठेगा मेरे प्यारे बेटा 50 हो जाएगा, और इसमें 5 कम कर दो तो कितना बैठेगा 33, तो मतलब 0.83 आ गया। तो बेटा पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा मेरे प्यारे बेटा, ये हो जाएगा 38 अपॉन 83, और डिवाइड करके बताओ बेटा कितना है, जल्दी से बताओ। इसको डिवाइड करो जल्दी से मेरे प्यारे बेटा, जल्दी से डिवाइड करो, कितना आया जल्दी बताओ। वेरी गुड बेटा, कितना आया, कितना आ रहा बेटा जल्दी बताओ। बेटा अभी आपका आपसे डिवाइड नहीं हो रही बेटा, आपको क्या करना है 38 को 83 से डिवाइड करना है बेटा, जल्दी से बताओ कितना आया आपका आंसर। वेरी गुड बेटा, कितना आया बेटा 0.46, 0.46। और मेरे प्यार बेटा इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। और अगर मान लो आपको यहाँ पे क्या है, ये किसका मोल फ्रैक्शन आया बेटा, बेंजीन का, किसका आया है, बेंजीन का। अगर मान लो आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड का मोल फ्रैक्शन निकालना है, तो मेरे प्यारे बेटा आपको क्या करना होगा कि अगर मान लो CCl का मोल फ्रैक्शन निकालना आपको बेटा, CCl को फोल का मोल फ्रैक्शन ऑफ CCl4, तो बेटा आपको क्या करना है 1 माइनस एक्स वी कर देना, कि जो आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन आया उसमें से कम कर देना। तो बेटा तो 1 माइनस कितना है बेटा 0.54, कम करेंगे तो बेटा 0.46 आ जाएगा, राइट। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या आ जाएगा आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो मेरे प्यारे बेटा इसी का आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ओके मेरे प्यारे बेटा इस तरह से क्वेश्चन करते हैं। और देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम आगे, क्या बोला गया आपसे, इसको देखो। अब मेरे प्यारे बेटा अगर आप देख पा रहे होंगे, आपसे बोला गया कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन, ठीक है। 30 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड इस तरह से दे रखा है, ठीक है। अगर मान लो मेरे प्यारे बेटा हम पहले का सॉल्यूशन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो देखो मेरे प्यारे बेटा क्या दे रखा है आपको, ये जानना बहुत ज़रूरी है। मान लो आप पहले वाले का सॉल्यूशन कर रहे हैं, पहले वाले का सॉल्यूशन अगर पहले वाले के पार्ट ए का कर रहे हैं, आपसे बोला गया 30 ग्राम ऑफ, ठीक है 30 ग्राम दे रखा। अब क्या दे रखा है भैया 30 ग्राम, ये तो देखना होगा कि मोलरिटी पूछी, मोलरिटी 30 ग्राम ऑफ इतना है, इतने ग्राम इतने लीटर में, कि इतने ग्राम इन इतने ग्राम मिलीलीटर में, तो कैलकुलेट द मोलरिटी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो बेटा अगर मान लो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्या फॉर्मूला लिखा था, अगर आपके पास मोलरिटी है तो मोलरिटी इज इक्वल टू होता था आपका वेट ऑफ सोल्यूट ना, और मोलर मास ऑफ सोल्यूट, अगर मान लो 1/V वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, अगर आपका मान लो बेटा क्या है इन लीटर में है, तो आप इसी को यूज़ करते थे ना, क्या करते थे ये वाला फॉर्मूला आप यूज़ करते थे, ठीक है। अगर मान लो ऐसा नहीं है, तो अगर मान लो कैसा है मेरे प्यारे बेटा कि आपका जो मोलरिटी है वो क्या है मिलीलीटर में है, तो बेटा वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1000, ठीक है, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, राइट।
तो इस तरह से ये होता था, ठीक है। अगर आपको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में तो आप इस वाले फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अगर आप वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपको लीटर में तो बेटा आप इस वाले फॉर्मूला का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं हम कौन सा हमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा क्या है बेटा, लीटर में गिवन है, किसमें बेटा, लीटर में गिवन है। तो हम लिख लेंगे बेटा, क्या लिख लेंगे मेरे प्यारे बेटा, देखो आपको वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा है बेटा, कितना दे रखा है वेट ऑफ सोल्यूट, कितना दे रखा है बेटा 30 ग्राम, कितना बेटा 30 ग्राम। और अगर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में दे रखा है आपको लीटर में, तो कितना दे रखा है बेटा 4.3 लीटर, ठीक है। अगर आपको चाहिए, देखो ये पता है और ये आपको पता चल गया और ये आपको चाहिए। अब ये क्या है आपका मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, स्मॉल एम पी क्या बेटा मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। अगर जैसे कि आपको ये वाला फॉर्मूला दे रखा है मेरे प्यारे बेटा, ये जो फॉर्मूला दे रखा है आपको, ठीक है, कौन सा फॉर्मूला दे रखा है बेटा, ये जो वाला फॉर्मूला आपको दे रखा है, इसका क्या करना है आपको मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है, क्या करना है बेटा मोलिकुलर मास कैलकुलेट करना है। अगर आप इसका मोलिकुलर मास कैलकुलेट करेंगे तो मेरे प्यारे बेटा कितना आता है, जल्दी बताइए कितना आएगा बेटा, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ कितना है मेरे प्यारे बेटा। वेरी गुड, कितना आ गया ये सर, 291 आ गया, कितना आ गया बेटा 291। कैसा आता है, अब इसका वेट रखना, फिर इसका रखना, फिर मल्टीप्लाई 6 से कर देना और 18 कर देना, इस तरह से आपका 291 क्या आ जाएगा बेटा मोलिकुलर वेट आ जाएगा। तो देख लेते हैं बेटा हमारा जो मोलिकुलर वेट आया है बेटा वो कितना आया 291, कितना आया बेटा 291, ठीक है। तो ये ग्राम पर मोल में आ गया मेरे प्यारे बेटा। अगर आपको मोलरिटी निकालनी है तो इसको आप कैपिटल एम से डिनोट करती हैं, और कैपिटल एम इसका क्या होता है वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाई 1 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, राइट। अब देखो वैल्यू पुट कर जाओ, स्मॉल डब्ल्यू वैल्यू कितनी बेटा 30 ग्राम, ओके। और यहाँ पे स्मॉल एम वैल्यू कितनी रखी बेटा आपको 291 मल्टीप्लाई 1/4, राइट। अब देखो यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो बेटा एक जीरो आप और यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो आपके पास बनेगा बेटा ये 300 हो जाएगा बेटा, कितना हो जाएगा 300 डिवाइड बाई 291 मल्टीप्लाई 43। जल्दी बताओ आंसर कितना है बेटा, कैलकुलेट करो, कैलकुलेशन करो जल्दी से। आ गया बेटा, आ गया नहीं आ गया, ठीक है। और आप बोल देना बी नो डैट, हम जानते हैं कि ये वाला फॉर्मूला है सर, ठीक है। नहीं देना बी नो डैट, बी नो, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना। और करने के बाद यहाँ पे कैलकुलेशन करके बताओ कितना है बेटा 0.0, कितना है बेटा जल्दी बताओ, कमेंट करो जल्दी से 0.0, जल्दी बताओ बेटा 0.024, वेरी गुड, कितना गया बेटा 0.024। आप इसको सोल्व करेंगे तो बेटा आपका ये आंसर आ जाएगा, और किस में आ जाएगा आपका ग्राम पर लीटर में, किस में आ जाएगा बेटा मतलब ग्राम में नहीं आएगा बेटा मोल पर लीटर में, किस में बेटा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है बेटा। ये इस तरह से आप कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं आप कर लेंगे, और ये करने के लिए आपको मेरे प्यारे बेटा बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी। और हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्या है बेटा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बेटा। अगर आपसे ये पूछा गया है, क्या पूछा गया है इसको देख लो, आपसे पूछा गया मेरे प्यारे बेटा कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेन इन ग्राम NaOH मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, है ना। जैसा भी ये क्वेश्चन किया है मेरे प्यारे बेटा वैसे ही इसी क्वेश्चन को करना है। तो देखो आपसे क्या दे रखा है वेट ऑफ NaOH दे रखा है, क्या दे रखा है बेटा। अगर आप इसको सोल्व कर रहे हैं मेरे प्यारे बेटा देख लो एक बार और क्वेश्चन सही से। क्वेश्चन बोला गया मैंने प्यारे बेटा कि कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग इतने ग्राम ऑफ NaOH इन इतने मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, राइट। चलो बेटा बात करते हैं। जो बेटा आपको वेट ऑफ सोल्यूट दे रखा है बेटा स्मॉल डब्ल्यू भी कितना दे रखा है बेटा 5 ग्राम, ठीक है। कितना बेटा 5 ग्राम, कितना मेरा प्यार बेटा 5 ग्राम, ठीक है। अन्य इतने मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन, कितने मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन बेटा वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूशन दे रखा है मेरे प्यारे बेटा कितना दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, क्या दे रखा है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बेटा जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में दे रखा है बेटा इन मिलीलीटर में, इन मिलीलीटर में गिवन है कितना बेटा 450 मिलीलीटर है, कितना बेटा 450 मिलीलीटर, 450 मिलीलीटर, राइट। अब देखो मेरे प्यारे बेटा अगर आप देख पा रहे होंगे तो अगर वी नो डैट हम जानते हैं कि वी नो डैट
वी नो डैट, वी नो डैट, नो डैट, हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है कि कैपिटल एम इज इक्वल टू स्मॉल डब्ल्यू वी अपॉन स्मॉल एम बी और मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर, राइट। अब मेरे प्यारे बेटा अगर आप देख पा रहे हैं इस फॉर्मूले को अगर आप यूज़ करते हैं, मेरे प्यारे बेटा इस फॉर्मूले को आप यूज़ करते हैं, इस वाले फॉर्मूले को, देखो इसका आंसर क्या आने वाला है, इसको जानना बहुत ज़रूरी है, आपको ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। अब बेटा स्मॉल डब्ल्यू भी आपको पता है, स्मॉल एम भी आपको मालूम नहीं है और ये आपको पता ही है, ठीक है। स्मॉल एम भी है क्या, दरअसल इसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखो आपसे बोला गया कि NaOH है, NaOH क्या होता है बेटा, यहाँ पे सोल्यूट है। अब NaOH का अगर मान लो मोलिकुलर मास निकाल लें बेटा आप, किसका, NaOH का मोलिकुलर मास निकाल लें तो बेटा कितना आता है 23। सोडियम का कितना परमाणु भार कितना होता है 23 होता है एटॉमिक मास। ऑक्सीजन कितना होता है बेटा 16 होता है, प्लस हाइड्रोजन कितना होता है 1, ऐड करेंगे तो बेटा कितना हो जाएगा 40 ग्राम पर मोल, राइट। कितना हो जाएगा बेटा 40 ग्राम पर मोल, ओके। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं मोलिकुलर मास। तो मेरे प्यारे बेटा आपको स्मॉल भी एम भी कितना रखा बेटा, आपको कितना गिवन है मेरे प्यारे बेटा 40 ग्राम पर मोल। फोर्टी ग्राम पर मोल, ठीक है। अब मेरे प्यारे बेटा अब देखो यहाँ पे क्या करना है आपको, सिर्फ ये सिंप्लीफाई करना है, इस वैल्यू पुट कर देनी है। तो कैपिटल M इज इक्वल टू, कैपिटल M इज इक्वल टू स्मॉल w वैल्यू कितनी बेटा 5, कितनी बेटा 5, स्मॉल m वैल्यू कितनी बेटा 40 और मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाई और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मिलीलीटर में कितना बेटा 450, कितना बेटा 450, ठीक है। अब मेरे प्यारे बेटा आप क्या कर सकते हैं, आप अगर इसको कट करना चाहते हैं तो बेटा देखो 5 ही कम 5, 5 अट्ठे 40, 5 बन जा 5, 5 8 जा 40, ओके। अब मेरे प्यारे बेटा इस 0 से 0 आप कट कर दो, ठीक है। और कितना करेंगे आप इसको, अगर मान लो 4 से कट कर रहे हैं बेटा तो ये 2 कटेगा और ये वर्ड कितना बार कटेगा बेटा 50 बार कटेगा। कैसे करेगा, मतलब 25 बार कटेगा बेटा, कितनी बार कटेगा 25, 25 होगा 100, राइट। अब मेरे प्यारे बेटा अब देखो 5 5 5 जा 25 और 5 9 जा 45। मेरे प्यारे बेटा अब बनेगा आपके पास ये कि 5 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 9, 2 मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 5/18 और बेटा डिवाइड करेंगे 0.0278। अगर आप मतलब कैलकुलेशन करेंगे डिवाइड करेंगे तो आपका ही आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है। तो ये मतलब मेरे मेरे प्यारे बेटा इस तरह से इसको हम सोल्व करते हैं, सही है ना। क्या करते हैं हम इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देख लेते हैं, अगर मेरे प्यारे बेटा एक दो क्वेश्चन होता है तो मैं आपको बता देता हूँ कौन सा क्वेश्चन आपके लिए ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में बेसिकली आपको एक क्या है काम करना होगा और उस काम करने के लिए आपको बेसिकली कुछ सोचना होगा। आपसे बोला गया बेटा इतने ग्राम ऑफ शुगर सिरप कंटेन इतने ग्राम ऑफ शुगर कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। बेसिकली अगर आपको आपने अगर हमारा पहला वाला वीडियो अगर देखा है तो मेरे प्यारे बेटा इसका सॉल्यूशन आपको पहले वाले लेक्चर में आपको मिल जाएगा। अगर मेरे प्यारे बेटा अगर आपने पहले वाला लेक्चर अभी नहीं देखा तो आप जाइए हमारे पहले वाले लेक्चर देख लीजिए, जो हमारे फर्स्ट सेकंड लेक्चर हो चुके हैं उनको देख लीजिए, क्योंकि आज हमारा थर्ड लेक्चर है और उसी में आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो आप देखना जाकर और जानने के बाद आपको मिलेगा जरूर, ठीक है। अगर बात करता हूँ बेटा, मैं आपसे बात करता हूँ कि इतने ग्राम ऑफ एथिल अल्कोहल इज डिसॉल्व इतने ग्राम ऑफ वाटर, देन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इतना, ठीक है। तो मेरे प्यारे बेटा ये भी मैंने आपको किया है जब मैंने आपको सिलेबस कराया है, ठीक है। सिलेबस करा रहा था मैं टॉपिक वाइज, जब मैंने आपका क्या कराया था मोल फ्रैक्शन कराया था, क्या कराया था बेटा मोल फ्रैक्शन, तो मैंने ये क्वेश्चन भी कराया था, ठीक है। तो आप जाके क्या करना है इस क्वेश्चन को भी देख लेना किस तरह से कराया था मैंने, ठीक है। अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये जो क्वेश्चन है मेरे प्यारे बेटा, ये जो क्वेश्चन रहेंगे आपके कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इतने ग्राम, ठीक है। तो बेटा ये तो मैंने अभी आपको कराई दिया है, ये तो मैंने अभी आपको कराई दिया है। और ये है बेटा आपके होमवर्क क्वेश्चन प्रैक्टिस, ये क्या है बेटा आपके होमवर्क क्वेश्चन प्रैक्टिस है, आप इसको एक बार देख लीजिए। आपसे बोला गया कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ इतने ग्राम शुगर आर डिसॉल्व इतने ग्राम ऑफ वाटर। आपको यहाँ से मास परसेंटेज निकाल लेना है और आपको मेरा एक प्रीवियस वीडियो देख लेना है जिसमें मैंने आपको मास परसेंटेज कराया है, राइट। अगर आप मास परसेंटेज कैसे निकालते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको मैंने एक न्यूमेरिकल के हिसाब से भी कराया है, कई सारे मैंने न्यूमेरिकल कराए हैं,
और आप इसको कर सकते हैं। बात की गई आपसे कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन इतने ग्राम डिसॉल्व इतने ग्राम ऑफ लीटर। जैसे कि अगर आप देख पा रहे होंगे मेरे प्यारे बेटा, जैसे कि मैंने अभी आपके सामने एक क्वेश्चन कराया है। कौन सा क्वेश्चन कराया है मेरे प्यारे बेटा? अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो उसी हिसाब से इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं। और आप मेरा जो मोलरिटी है, जो लेक्चर मेरे पहले और दूसरे लेक्चर हो चुके हैं बेटा, आप उसको जाकर देखना बहुत ज़रूरी, ठीक है। वो आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत कुछ सिखाया मैंने उसमें और काफ़ी कुछ बताया बेटा। आप इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट भी कर लेंगे मेरे प्यारे बेटा, क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट भी कर लेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर आप सेकंड भी कर लेंगे। आगे बोला गया कि 92 ग्राम ऑफ एथेनॉल डिसॉल्व इतने ग्राम ऑफ एथेनॉल। तो मोल फ्रैक्शन बेटा ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में कराया था। कब कराया था बेटा? लास्ट क्लास में, जो हमारी लास्ट क्लास थी मेरे प्यारे बेटा, तब मैंने इसका क्वेश्चन कराया था। और आज के लिए मैं आपके लिए इतना ही है। और आपको मेरे प्यारे बेटा, अगर आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो और आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो ठीक है, अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो।